हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग से लेके आए हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है प्रिंटिंग के बारे में भी कि स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग क्या होता है, प्रिंटिंग मेथड ऑफ प्रिंटिंग क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग पेज पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है स्क्रीन प्रिंटिंग, मतलब कि हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए। ये हमारा कैसा स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है। अब जो हमारा ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो अब आज के जनरेशन में जो हम रंगोली बनाते हैं तो रंगोली में हम क्या करते हैं, हाथ का कम यूज करते हैं ना, कि कोई भी डिजाइन होती है, शार्प डिजाइन होती है, वो हमारे हाथ से बनती नहीं। तो उसके लिए एक आप देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जाली टाइप का बन के आता है, जिसमें ये जाली जाली टाइप के होते हैं, इसमें कुछ डिजाइन बने होते हैं। अब इस डिजाइन के ऊपर हम कलर्स को रखते हैं, फिर देखते हैं कि नीचे हमारी रंगोली क्या हो जाती है, बन जाती है। क्लियर। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बात कर लेते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या क्या चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रीन प्रिपरेशन, वो जो स्क्रीन बनता है वो किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, इस सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज सिंपली इम्प्रूव वर्जन ऑफ स्टेंसिल प्रिंटिंग। ये कैसा है, स्क्रीन प्रिंटिंग कैसा प्रोसेस है, ये हमारा स्टेंसिल मतलब स्टेंसिल का इम्प्रूव वर्जन है। जो हम स्टेंसिल यूज करते थे, स्टेंसिल का आप जब आप क्लास 6-7 में रहे होंगे तो आप जब ड्राइंग कर रहे होंगे तो ड्राइंग करते टाइम आपने देखा होगा कि किसी पेपर पे हम डिजाइन काट लेते थे। अब उस डिजाइन को काटने के बाद हम अपने जिस ड्राइंग का पेज होता था, जैसे मान लीजिए आपका ये ड्राइंग का पेज है, तो आपने क्या किया कि किसी पेपर पे डिजाइन काट लिया। ऐसे तितली का मान लीजिए आपने डिजाइन काट लिया, ये मान लीजिए आपने तितली का ऐसे डिजाइन काट लिया। अब ये जो तितली का डिजाइन काटा है, ये डिजाइन को अब मैं यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ला के रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रखने के बाद अब इसके ऊपर हम ब्रश से या फिर कलर से पेंट करेंगे। जब हम कलर से पेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब इसको हटा देंगे, जब पेंट करने के बाद आप इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी सी ऐसी तितली बन जाएगी। क्लियर है क्या, ये पूरा कलर ऐसे होकर। तो ये डिजाइन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग बोलते हैं। जस्ट इसी का हमारा इंप्रूव वर्जन क्या है, हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग है। ओके, गॉट इट। तो स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है उसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे, इट इज अ सिंपली इंप्रूव वर्जन ऑफ स्टेंसिल प्रिंटिंग। मतलब हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग है ये हमारा इंप्रूव वर्जन है किसका, स्टेंसिल प्रिंटिंग का। स्क्रीन प्रिंटिंग को सबसे पहले जो इन्वेंट किया गया था वो हमारा चाइना से इन्वेंशन इसका हुआ है। मतलब चाइना ने सबसे पहले इसका स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले इसको बनाना शुरू किया था। इन दिस मेथड अ टाइट स्ट्रेच स्क्रीन विच इज मेड फ्रॉम नायलॉन, पॉलिस्टर और सिल्क। इसमें एक एकदम टाइट खींचे हुए कपड़े का एक स्क्रीन बनाया जाता है। कपड़े की एक मतलब स्क्रीन जाली टाइप बनाई जाती है, एक कपड़े की जाली टाइप एकदम टाइट जाली होती है, उससे हमारा स्क्रीन बनता है। तो वो जो कपड़ा होता है वो किस किस चीज का हो सकता है, वो कपड़ा हो सकता है नायलॉन का, हो सकता है पॉलिस्टर का, हो सकता है सिल्क का, हो सकता है कहीं कहीं तो वायर्स भी यूज किए जाते हैं। जो बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं उनका भी यूज करके हम स्क्रीन बना सकते हैं। कैसे स्क्रीन बनाते हैं, यहाँ पे देखिए टाइट स्ट्रेच स्क्रीन होना चाहिए, टाइट होना चाहिए एकदम, ढीला डाला नहीं होगा। ढीला डाला होगा तो आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। इन दिस मेथड डिजाइन एरिया इज ओपन एंड द अदर पोर्शन इज ब्लॉक्ड बाय द यूजिंग सम केमिकल। मतलब जब आप स्क्रीन बनाएंगे तो स्क्रीन जो आपका ये स्क्रीन बनता है, ये जो स्क्रीन बनता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना नाम ही लिख दिया ऐसे करके, ये चीजें मैंने ऐसे बना दी, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो के लिखा हुआ है, तो के वाला ये जो डिजाइन होता है ये ओपन रहेगा। मतलब इसमें से कलर आर पार हो सकता है, तो ये जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा। बट ये सारे जो पोर्शन होंगे ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ये पोर्शन क्या होंगे, पूरे ब्लॉक होंगे। तो आप जब इस पर पेस्ट डालेंगे तो केवल कलर आपका कहाँ निकलेगा, इसमें से निकलेगा। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। इन दिस मेथड डिजाइन एरिया इज ओपन। डिजाइन एरिया क्या होता है, ओपन होता है। एंड अदर पोर्शन इज ब्लॉक बाय यूजिंग सम केमिकल। और अदर पोर्शन को हम ब्लॉक कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सन यूजिंग केमिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब समझिए, ये पूरा तरीके से नहीं खुला होगा, ये कपड़े हैं। ये क्या है, कपड़े मतलब वीव किए हुए कपड़े हैं। और ये जो कपड़े होते हैं ये बहुत ज्यादा मेश होते हैं, बहुत ज्यादा पतले पतले धागों से मिलके बने होंगे। क्लियर, तो पतले पतले धागों से मिलके बने होते हैं। ये नहीं है कि ये डिजाइन पूरी ओपन है, पूरी तरीके से ओपन नहीं है, इसमें कपड़े की वीव है। ठीक है, तो कपड़े की वीव के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। मतलब ये कपड़ा है, समझिए ये क्या है, कपड़ा है। कपड़े को पहले मैंने कपड़े ले लिए हैं, एकदम पतले पतले धागों से बने हुए कपड़े ले लिए हैं। उस कपड़े
कपड़ों पर क्या किया है कि एक केमिकल यूज किया जिससे ये जो जगह है वो सब भर चुका है, मतलब ये सब जगह क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। लेकिन ये वाली जो डिजाइन है वो हमारी ब्लॉक नहीं हुए, जिसके अंदर से हमारा कपड़े के अंदर से हमारा जो पेस्ट होता है वो पास होगा दूसरे वाले फैब्रिक पे। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इन दिस मेथड इस मेथड के थ्रू पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस सर्कल, रिंग्स एंड कॉन्टिन्यूअस लाइन आर इजिली डेवलप। मतलब हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग के फायदे ये हैं कि इस प्रिंटिंग के थ्रू आप सर्कल बना सकते हैं, आप मतलब रिंग्स बना सकते हैं, डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइन बना सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं था किसमें, हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है ये हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग में पॉसिबल नहीं था। स्टेंसिल प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि हम कैंची से पेज को काटते हैं, डिजाइन अपने से काटते हैं। जब आप डिजाइन अपने से काटेंगे तो परफेक्ट सर्किल बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग होता है उसमें हम परफेक्ट सर्किल बना सकते हैं। ओके, गॉट इट? सर्किल बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस लाइन बना सकते हैं। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्क्रीन, मतलब बहुत सारे स्क्रीन यूज कर सकते हैं, आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कलर। मतलब अगर आप मान लीजिए कि किसी डिजाइन को बनाने में आप 3 कलर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मैं यहाँ पे के लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं अगर के लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो के है इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर ये मैं के लिख रहा हूँ तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर जो है, ये वाला कलर जो है ग्रीन से हो जाए, और ये वाला कलर जो है मेरा ब्राउन से हो जाए, ये वाला कलर मेरा ब्लैक से हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग स्क्रीन लगेगा, इसके लिए अलग स्क्रीन लगेगा और इसके लिए अलग स्क्रीन लगेगा। तो किसी भी एक डिजाइन पर अगर हम ढेर सारे कलर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग स्क्रीन का भी यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? समझ में आया? अगर जितने कलर्स आप यूज करेंगे नंबर्स ऑफ उतने स्क्रीन यूज करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद इसमें हम देख लेते हैं इक्विपमेंट यूज्ड इन स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो जनरली सबसे पहले हमारा स्क्रीन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्रीन फैब्रिक होना चाहिए। मतलब ये जो स्क्रीन बन रहा है वो किन कपड़ों से बनाया जा सकता है। तो वो जो हमारा स्क्रीन होता है वो जनरली किन किन चीजों से बनाया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिल्क का यूज कर सकते हैं, सिल्क का फैब्रिक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिल्क का फैब्रिक ही यूज कर सकते हैं। मतलब पहले जब हम यूज करते थे, जब ये चाइना में डेवलप हुआ था, तो वहां पर हम सिल्क के फैब्रिक ही यूज करते थे। क्लियर? तो अब इसके बाद सिल्क थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें हम क्या यूज कर सकते थे, नायलॉन। अब तो नायलॉन के बेस्ड आते हैं, अभी तो पॉलिस्टर के भी आ रहे हैं, वायर मेसेज भी आते हैं। वायर मेसेज मतलब पतले 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 वायर से भी डिजाइन बना, मतलब स्क्रीन बन सकती है। स्टेनलेस स्टील से भी होता है, अब स्टेनलेस स्टील से भी हम बना सकते हैं, मतलब उसके जो स्क्रीन है वो स्टेनलेस स्टील से भी बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो फैब्रिक होता है, ये 2 टाइप्स के धागों से बन सकता है। ये जो हमारा फैब्रिक होता है ये किन 2 टाइप्स धागे से बनता है। एक है मोनोफिलामेंट, क्या है मोनोफिलामेंट, और एक होता है मल्टी फिलामेंट। तो मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट का अंतर क्या है? मोनोफिलामेंट का मतलब सिंगल धागे, ऐसे सिंगल धागों से जो फैब्रिक बनते हैं उनको मोनोफिलामेंट थ्रेड बोलते हैं। और जो मल्टी फिलामेंट होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा धागों का यूज किया जाता है, उसको मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। तो जो हमारा सिल्क यूज होता है, जो हमारा सिल्क का जब हम स्क्रीन बनाते हैं तो सिल्क में हम सिंगल धागे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सिंगल धागा जो सिल्क का होता है बहुत ज्यादा वीक होता है और हमें कपड़ा टाइट चाहिए। तो हम इस यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी। मतलब जब हम सिल्क की धागों से स्क्रीन बनाते थे, स्क्रीन बनाते थे, तो स्क्रीन बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए था, हमारे पास क्या होना चाहिए था, सिल्क के धागे होने चाहिए थे। अब ये जो सिल्क के धागे वो सिंगल धागे हम नहीं यूज कर सकते थे, तो सिंगल धागे नहीं यूज करते तो हम क्या करते थे, 2-3 धागों को एक साथ जोड़ के बनाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी फिलामेंट यूज करते हैं। तो सिल्क के लिए हम कौन सा थ्रेड यूज कर सकते हैं, मल्टी फिलामेंट। नायलॉन के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं, मल्टी फिलामेंट भी यूज कर सकते हैं और मोनोफिलामेंट या मल्टीफिलामेंट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। पॉलिस्टर भी वही कंडीशन है, वायरलेस स्टेनलेस तो ये जान ही रहे। तो सिल्क के धागों से हम क्या करते थे, इसको करते थे। अब इसमें खासियत क्या है, देखिए जो हमारा मोनोफिलामेंट होता है, अगर जिसमें एक धागा होगा, एक धागा होने के बाद अगर मान लीजिए उस पर प्रिंटिंग पेस्ट लग गया तो उसको साफ करना आसान हो जाता है। बट जो हमारा मल्टी फिलामेंट होता है उसमें किसी एक धागे के अंदर भी चला गया तो वो, मतलब ढेर सारे धागे हैं, अब उनके अंदर पेस्ट कहीं फंस गया तो उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली प्रीफर किया जाता है कि मोनोफिलामेंट होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि साफ सफाई का भी यहाँ पे ध्यान देना है, प्रिंटिंग जब आप करेंगे तो उसका साफ सफाई का भी ध्यान देना है। क्लियर?
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम पहले सबसे पहले क्या बना रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं। स्क्रीन अपना डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो स्क्रीन होगा वो किस फैब्रिक से मिलके बना होगा। तो आपका जो फैब्रिक हो सकता है वो फैब्रिक सिल्क का हो सकता है, वो फैब्रिक नायलॉन का हो सकता है, वो फैब्रिक पॉलिस्टर का हो सकता है, या फिर वो फैब्रिक वायर्स की भी बन सकती है। वो जो स्क्रीन है वो हमारे वायर्स के भी बन सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं स्क्रीन फ्रेम। स्क्रीन फ्रेम मतलब अब कपड़ा तो मिल गया, अब कपड़े को टाइट होल्ड करने वाला एक फ्रेम होना चाहिए। मतलब कपड़े को एकदम टाइटली पैक करने वाला क्या होना चाहिए, एक होल्डिंग होना चाहिए ना, एक फ्रेम होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका ये कपड़ा है, आपका ये क्या है, कपड़ा है, आपका ये कौन सा सिल्क का कपड़ा है। अब सिल्क के कपड़े को हम क्या करते हैं कि एक लकड़ी, या फिर आप लकड़ी ले लीजिए, या फिर मेटल का कोई भी फ्रेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेटल का क्या करते हैं, चारों तरफ से क्या लगवा देते हैं, फ्रेम लगवा देते हैं। ये चारों तरफ से क्या कर देते हैं, फ्रेम लगवा देते हैं। अब इस ऊपर फ्रेम के ऊपर हम कपड़े को टाइटली क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रेम। कौन सा फ्रेम हो गया, स्क्रीन फ्रेम हो गया। ये हमारा स्क्रीन फ्रेम हो गया। ये क्या है, स्क्रीन फैब्रिक है। स्क्रीन फैब्रिक मतलब फैब्रिक, ये जो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं। तो स्क्रीन फ्रेम जो होता है वो हमारा वुड का भी हो सकता है या फिर मेटल का होता है। मेटल, हैवी मेटल यूज नहीं करते, मतलब ऐसा मेटल यूज करते हैं कि जिसको उठाना थोड़ा आसान हो, जो कि ज्यादा हैवी ना हो, रिजिड हो। रिजिड का मतलब हार्ड हो, ये नहीं कि पता चला मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊं तो वो मुड़ जाए, ऐसा भी मेटल यूज नहीं करना है। इसकी जो लेंथ होती है और चौड़ाई, जो लेंथ और ब्रीथ होती है, ये लगभग 26 से 55 इंच तक कर सकते हैं। क्लियर। अब स्क्रीन प्रिंटिंग का एक और फायदा है कि इस पर आप बड़े डिजाइन और सिंगल डिजाइन को बना सकते हैं। बड़े और सिंगल डिजाइन का मतलब, जैसे मान लीजिए आप का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो किसी का जब आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो वो पोर्ट्रेट पूरा एक डिजाइन का, एक सिंगल डिजाइन का होता है। तो एक सिंगल डिजाइन पर भी आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके, सॉरी। ओके, स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्क्वीजी सिस्टम। तो देखिए हमने यहाँ पे स्क्रीन फैब्रिक यूज कर लिया, स्क्रीन फ्रेम यूज कर लिया। अब हमारा स्क्वीजी सिस्टम। स्क्वीजी सिस्टम का काम क्या है? स्क्वीजी सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अब आपने यहाँ पे डिजाइन बना लिया। अब ये डिजाइन बनाने के बाद इस पर आप कलर पेस्ट डालेंगे। तो कलर पेस्ट को प्रेशराइज करने के लिए, मतलब कि तुम इस स्क्रीन से बाहर निकलो, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वीजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्क्वीजी यूज करते हैं। स्क्वीजी क्या करता है कि उस पेस्ट को, उस जो छेद होता है, जो डिजाइन का छेद होता है, उसमें से बाहर निकालने का काम करता है। तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उस प्रेशर को लगाने के लिए हम किसका ये हेल्प करते हैं, स्क्वीजी का ये हेल्प करते हैं। किसका हेल्प करते हैं? स्क्वीजी। अब स्क्वीजी जो होता है हमारा 3 टाइप से होता है। जनरली जो टेक्सटाइल में यूज होता है वो हमारा रबर टाइप यूज होता है, डबल स्क्वीजी यूज करते हैं, मैग्नेटिक रॉड स्क्वीजी यूज करते हैं। रबर स्क्वीजी का मतलब, जैसे घर में हमने वाइपर देखा है, वाइपर के टाइप का होता है वो स्क्वीजी, तो इसको रबर स्क्वीजी बोलते हैं। डबल स्क्वीजी मतलब दोनों तरफ से होता है, मतलब इधर से एक बार कर लेगा, फिर यही मतलब ये दोनों होल्ड रहेंगे। देखिए दोनों एक साथ रहेंगे। अब दोनों एक साथ रहेंगे तो अब मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला इधर खींचेगा, फिर ये वाला क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो समझ रहे हैं आप, दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं कि पेस्ट को फैला सकते हैं। और मैग्नेटिक रॉड स्क्वीजी क्या होता है कि ऊपर एक स्क्वीजी लगा रहेगा, नीचे मैग्नेट लगा रहेगा। तो अब मैग्नेट जहां जहां जाएगा वहां पे स्क्वीजी ये साथ में जाएगा। ये फैब्रिक के नीचे लगा होता है। ये जो मैग्नेट लगा होता है ये कहां लगा होता है, फैब्रिक के नीचे, जिस पर आप डिजाइन प्रिंट करना चाह रहे हैं उसके नीचे लगा होता है। क्लियर। ये हो गया आपका इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं। यहाँ पर टेबल वगैरह भी यूज होता है। टेबल वगैरह मैंने लिखा नहीं है, मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्क्रीन कैसे बनाएंगे। अगर आप मान लीजिए घर पे बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाएंगे स्क्रीन? बनाते कैसे हम स्क्रीन प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि अब ये आप यही सोचिए कि हम फैब्रिक पर डिजाइन बनाएंगे। तो अब फैब्रिक पर डिजाइन तो बन रहा है, लेकिन फैब्रिक पर डिजाइन बनाने के बाद हम कैसे बताएंगे कि नहीं अब इसी में से हमारा डिजाइन कलर बाहर निकलना चाहिए, सारे पोर्शन में से हमारा कलर बाहर ना निकले। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रीन प्रिपरेशन। मतलब आपको अब अपने हिसाब से स्क्रीन को बनाना है, स्क्रीन आप कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल को समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है और इसमें मेरे को लिखना है ऑक्सफोर्ड, OXFORD। अब मेरे को ये डिजाइन छापना है किसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। किसके ऊपर? फैब्रिक के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मेरी डिजाइन थोड़ी सी, मैं अगर
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है, फिर भी मैं डिज़ाइन एक बना रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए। ये हमारा फैब्रिक है, कोई कपड़ा है, ये हमने क्या किया है, कोई कपड़ा बनाया है। थोड़ा सा डिज़ाइन मेरी बहुत ऑड है, बहुत बेकार है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कपड़े बनाए हैं। अब इस कपड़े पर हमें ये चीज डिजाइन छापनी है ना, तो सबसे पहले हमें इस डिजाइन का क्या बनाना पड़ेगा, स्क्रीन बनाना पड़ेगा। इस डिजाइन का क्या बनाना पड़ेगा, स्क्रीन। अब जब हमारा स्क्रीन बन जाएगा तो हम स्क्रीन को लाके यहाँ पे रखेंगे, इसमें प्रिंटिंग पेस्ट डालेंगे और स्क्वीज कर देंगे, जिससे हमारा जो डिजाइन होगा, वो जो हमारा पेस्ट होगा, वो पेस्ट इस फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे कपड़े पर, यहाँ पर कपड़े पर लिख कर आएगा ऑक्सफोर्ड, XOXFORD, ऑक्सफोर्ड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले लिखा है कोट द फ्लैट स्क्रीन विथ लाइट सेंसिटिव पॉलीमर एंड द यहां पर स्क्रीन जो प्रिपरेशन है, जब हम स्क्रीन को प्रिपेयर करेंगे, अब यहां पे देखिए, आप समझिए, बहुत कुछ काटना पड़ेगा इसमें, बहुत कुछ काटना पड़ेगा। ओके, आइए बात कर लेते हैं हमारा स्क्रीन प्रिपरेशन। स्क्रीन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो स्क्रीन प्रिपरेशन करने के लिए जनरली जो हम मेथड यूज करते हैं वो हमारा फोटोकेमिकल मेथड होता है। दूसरा मेथड भी यूज होता है, लेजर का यूज करते हैं, बट हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो हम फोटोकेमिकल मेथड यूज करने वाले हैं। इसमें फोटोकेमिकल मेथड का मतलब है कि फोटोकेमिकल का मतलब कि वो केमिकल जो कि हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव का मतलब अगर आपने उसको धूप में या फिर रोशनी में रखा तो वो सूखने लगेंगे, ठीक है, तो ऐसे केमिकल का हमें यूज करना है। तो यहां पर आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर आपने देखा कि हमने क्या किया है, अपना स्क्रीन बना लिया था। स्क्रीन बनाने का मतलब कि आपको हमने एक कपड़ा दे दिया था, कपड़े को आपने एक फ्रेम में लगा दिया था, कपड़े को आपने क्या कर दिया था, फ्रेम में लगा दिया था। तो ये हो गया हमारा कपड़ा, और कपड़े पर हमने क्या कर दिया, देखिए फ्रेम में लगा दिया ना, ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा क्या है, फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम है, और फ्रेम पर हमने क्या लगा दिया है, कपड़ा लगा दिया। क्लियर। अब इसको हमें क्या बनाना है, स्क्रीन की तरह काम करना है। अब इस पर हम डिजाइन बनाने वाले हैं। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि भैया अगर कोई भी डिजाइन है इसमें, अगर कोई भी इसमें डिजाइन हम बनाना चाह रहे हैं तो वो डिजाइन हमारे कपड़े पे छप जाए, बट पूरा ये स्क्रीन ना छपे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए ये बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, कोट द फ्लैट स्क्रीन विथ लाइट सेंसिटिव पॉलीमर, ड्राई इट इन द डार्क। देखिए आपको करना क्या है, इस पूरे स्क्रीन को, इस पूरे जो स्क्रीन जहां तक आपको डिजाइन चाहिए, मतलब ये पूरा जो स्क्रीन है, फ्रेम के अंदर वाला पूरा स्क्रीन जो होता है, उसको आपको कोटिंग करना होगा। किससे करना होगा, लाइट सेंसिटिव पॉलीमर। अब ये लाइट सेंसिटिव पॉलीमर क्या होते हैं, वो पॉलीमर जो लाइट के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैट स्क्रीन बनाने का मतलब वो जो आपका फ्लैट स्क्रीन है उसको आपको कोट करना पड़ेगा, किसके साथ, लाइट सेंसिटिव पॉलीमर। अब ये जो लाइट सेंसिटिव पॉलीमर है, ये कौन कौन से होते हैं, तो जनरली आपको मार्केट में इमल्सन के फॉर्म में आता है, फोटोकेमिकल इमल्सन के फॉर्म में आता है, बट उसका जो केमिकल नेम है वो भी याद रख लीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट ग्लाइटीन। इसका जो नाम है वो केमिकल नेम क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट ग्लाइटीन। और दूसरा जो केमिकल है, या तो ये यूज करिए या तो नीचे वाला यूज करिए, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट पॉलीवेनाइल अल्कोहल। अमोनियम डाइक्रोमेट पॉलीवेनाइल अल्कोहल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट ग्लाइटीन या फिर अमोनियम डाइक्रोमेट पॉलीवेनाइल अल्कोहल। इन दोनों में से कोई भी एक केमिकल का यूज करके आप केमिकल मतलब बनाना पड़ेगा आपको। ये केमिकल का यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोट करना पड़ेगा, मतलब इस पर पोताई कर देनी है। अब ये पोताई करने के बाद आपके पास शीट होगा, मतलब जो आप डिजाइन इस पर बनाना चाहते हैं, आपके पास डिजाइन की एक शीट होगी, मतलब एक पेपर होगा। अब एक पेपर होगा, वो पेपर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है। ट्रांसपेरेंट पेपर का मतलब जो आर पार देख सकता है। अब इस ट्रांसपेरेंट पेपर पर आप अपना डिजाइन लिखिए, अब अपना डिजाइन बनाइए। तो यहां पर हमने डिजाइन बना दिया OXFORD, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिजाइन बना दिया। अब ये देखिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो जो आपका वो ओके, तो अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, डिजाइन बना दिया। अब इस डिजाइन को हमें फैब्रिक पर, हमें स्क्रीन पर लाना है। तो स्क्रीन पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए शीट है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, मतलब ये जो हमने लिखा है इसके अंदर से लाइट नहीं पास हो सकती, मतलब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन लिखा हुआ है इसके अंदर से लाइट नहीं पास हो सकती, बट बाकी सारे पोर्शन से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है पोजीशन अ ट्रांसपेरेंसी सीट, मतलब इस ट्रांसपेरेंसी सीट को हमें क्या करना है, इस स्क्रीन पे ले जाना है। तो पोजीशन अ ट्रांसपेरेंट सीट ऑफ द पैटर्न ऑन द पॉलीमर कोटेड स्क्रीन, जिस पॉलीमर से हमने
इस स्क्रीन को कोट किया है उसके ऊपर थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई आपको कहां करना है? अंधेरे कमरे में करना है, अंधेरे कमरे में ड्राई करना है। ये नहीं कि जाकर हम धूप में सुखा दें, तो ये गलत हो जाएगा, आपका स्क्रीन नहीं बन पाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। जब आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारा स्क्रीन फ्रेम था, अब स्क्रीन फ्रेम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन फ्रेम के ऊपर हम ट्रांसपेरेंसी पेपर रख दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या रख दे रहे हैं? पेपर रख दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये पेपर को रख दिया। अब ये पेपर क्या करेंगे, एक्सपोज टू स्क्रीन टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब इस पेपर के साथ हम स्क्रीन को किसके अंदर ले जाएंगे, एक्सपोज टू स्क्रीन। यहां पे लिखा हुआ है देखिए, एक्सपोज टू स्क्रीन मतलब इस स्क्रीन को हमें दिखाना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। और अल्ट्रा वायलेट लाइट आपका कहां होता है? सनलाइट में होता है। किस में होता है? सनलाइट में। तो या तो आप सूरज की रोशनी में डायरेक्ट दिखाइए, या फिर अगर आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज की लाइट है, जनरली होता है जहां पर ये स्क्रीन मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सनलाइट को दिखाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं, 5 से 10 मिनट तक आप दिखाइए। जब आप यहां पर अल्ट्रावायलेट या सूरज की रोशनी में जब आप दिखाएंगे तो इसमें एक चीज होती है, क्या होती है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मतलब नॉन पैटर्न एरिया। जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वो हमारी क्या होती है, इससे पार हो जाएगी। ये वाली पोर्शन देख रहे होंगे, ये वाली पोर्शन आपको दिख रही होगी जो हमने यहां पर रेड कलर से डॉट कर रहा हूं, इन सारे पोर्शन से अल्ट्रावायलेट रेज क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। और ये अल्ट्रावायलेट रेज पार हो जाएगी। पार होने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये हमारा इमल्सन है, यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, फोटो सेंसिटिव इमल्सन लगा हुआ है। अब ये जो इमल्सन है, ये जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आता है, ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो आप देख रहे होंगे जो रेडेड एरिया है, जो रेड से पूरा हमारा एरिया है, वो क्या हो गया होगा, सूख गया होगा। अब ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया होगा, सूख गया होगा। ये हमारा पोर्शन पूरा क्या हो गया होगा, ड्राई हो गया होगा। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है, जहां पर ब्लैक पोर्शन है, जो हमारा ये ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको मत देखिएगा, जो बॉर्डर मैंने बनाया है, जो आपको ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये जो ब्लैक पोर्शन है, इसमें से लाइट पास नहीं होगी। तो लाइट नहीं पास होगी तो यहां पर पॉलीमर सूखेगा नहीं, अब पॉलीमर नहीं सूखा। बाकी हमारा जो जिससे हमारा अल्ट्रावायलेट रे पास हो गया, वहां पर हमारा पॉलीमर क्या हो गया, सूख गया। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेज पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट। अब जो हमारा ट्रांसपेरेंट शीट था, मतलब नॉन पैटर्न एरिया था, वहां से हमारा अल्ट्रावायलेट रे पास हुआ। एरियाज ऑफ द शीट ऑन द स्क्रीन एंड द हार्ड एंड द पॉलीमर। और पॉलीमर को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, हार्ड कर देता है। फिर हो गया। अब इसको 5 से 10 मिनट करने के बाद आप इस शीट को निकाल दीजिए। अब इस शीट को निकालने के बाद अब आप देखेंगे कि बाकी सारे एरिया तो हमारे कैसे हो गया, बाकी सारे एरिया तो हमारे क्या हो गए, एकदम हार्ड हो गए। लेकिन जो ये ऑक्सफोर्ड वर्ड लिखा हुआ था, ये जो ऑक्सफोर्ड वर्ड लिखा हुआ था, वहां पर जो एरिया है, वहां पर क्या है, अभी वो ड्राई नहीं हुआ है। तो उस अनड्राइड एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप वॉश करेंगे तभी तो इस पोर्शन पे जाली टाइप आएगा, मतलब छिद्र आएंगे, और उसी छिद्र से हमारे क्या निकलेंगे, होल्स आएंगे। उसी होल्स से हमारे क्या निकलेंगे, कलर निकलेंगे। और जितने डिजाइन पे कलर निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कपड़े पे जाकर छप जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, वॉश द स्क्रीन, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को वॉश करना पड़ेगा इन वार्म वाटर। इस स्क्रीन को हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, किसमें, गर्म वाटर में, टू रिमूव द पॉलीमर फ्रॉम द अनएक्सपोज्ड एरिया। जो हमारे पॉलीमर अनएक्सपोज्ड हुए हैं, अनएक्सपोज्ड मतलब ये सारे एरियाज वाले जो अनएक्सपोज्ड एरिया है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। जैसे ही हम वॉश करेंगे, थ्रू विच द प्रिंटिंग पेस्ट विल पास, जिससे हमारा प्रिंटिंग पेस्ट क्या हो, पास हो। मतलब उस एरिया को हमें वॉश करना है जहां से हमारा प्रिंटिंग पेस्ट पास होने वाला है। आगे लिखते हैं ड्राई द स्क्रीन। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा ड्राई कर देंगे कि थोड़ा सा और वो कड़ा हो जाए। ओके, अब हमारा स्क्रीन बन गया। ये हुआ पोर्शन पूरा स्क्रीन प्रिपरेशन का। क्लियर? अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये स्क्रीन बन गया। अब देखिए मैं बस डायरेक्ट बता रहा हूं, और आगे चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर स्क्रीन बन गया। अब स्क्रीन बनने के बाद अब जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्रीन बन गया। अब स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड। अब स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड। बट हमारा जो डिजाइन निकल के आएगा, वो डिजाइन पता है, जो हमारा स्क्रीन दिखेगा वो स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, ओ, फिर इसमें एक्स ऐसे टाइप का गैपिंग टाइप के दिखेंगे, ओ एक्स, फिर इसमें एफ ऐसे दिखेगा, एफ, फिर ओ, फिर ऐसे करके आर आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप का आर आएगा। तो हमारा जो पेस्ट होगा इसमें से बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हो, इसमें से जब बाहर निकलेगा तो हमारे फैब्रिक पे अच्छा सा एकदम क्या दिखेगा, डिजाइन दिखेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, आप इसको मशीन के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। तो आज का हमारा जो वीडियो होता है यहीं पे एंड होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।